दोस्तों, आज की इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जो कि समुद्र में कहीं पर फंस जाता है और फिर इस लड़के को समुद्र में एक फूलदान मिलता है। वह घर पर आकर जब फूलदान को साफ करने लगता है तो अचानक फूलदान चमकने लगता है और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह हॉट लड़की उस लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं पर कम और लड़की के जिस्म पर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, लड़का उस लड़की से कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, यह देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो इस मूवी की शुरुआत एक प्रिंस नाम के लड़के से शुरू होती है जो इस समय समुद्र के किनारे बीच पर टहल रहा होता है। प्रिंस के साथ उसका पालतू डॉगी रोमी भी होता है। प्रिंस समुद्र के बीच के पास ही रहता है, इसलिए वह रोज़ यहाँ पर टहलने आता रहता है। वैसे प्रिंस पहले एक सिंगर भी होता है, लेकिन आजकल उसने गाना बंद किया हुआ होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे बीच पर कुछ देर टहलने के बाद भूख की वजह से प्रिंस एक जगह पर बैठ जाता है और वह बैठकर कुछ खाने लग जाता है और साथ ही अपने पालतू डॉगी रोमी को भी खिलाता है। खाना खाने के बाद प्रिंस जैसे ही आराम करने लगता है तभी उसे कोई समुद्र में डूबता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि ना तो सिक्योरिटी गार्ड के घर की हालत ठीक होती है और न ही वह घर में होता है। अब प्रिंस घर की टूटी हुई एक लकड़ी की खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ डूबते हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जल्दी ही समुद्र में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सकल पास ही टहल रहा होता है और वह प्रिंस को पानी में कूदते हुए देख लेता है। समुद्र में प्रिंस को कोई भी नज़र नहीं आता है। दरअसल प्रिंस को वहम हुआ था कि कोई समुद्र में डूब रहा है और इसी वजह से अब प्रिंस की जान खतरे में पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे प्रिंस पानी में डूबने लगता है। जैसे ही वह पानी के अंदर जाता है तो उसे एक फूलदान मिलता है और तभी सकल भी उसके पास पहुंच जाता है और जल्दी ही सकल प्रिंस को पानी से बाहर निकाल लेता है, जिस कारण आज प्रिंस की जान बच जाती है। दरअसल ये दोनों आपस में दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं प्रिंस फूलदान लेकर अपने घर पर आ जाता है। वह फूलदान को टेबल पर रखकर घर के काम करने में लग जाता है। दरअसल वह घर में अकेला ही रहता था। घर के काम करने के बाद फिर वह आराम करता है। रात को प्रिंस अपनी बाइक उठाकर एक बियर बार में जाता है क्योंकि वह रोज़ दारू पीता था। आज प्रिंस जैसे ही दारू पीने लगा तभी उसके पास कालू नाम का एक आदमी आता है। कालू एक म्यूज़िक कंपनी का मालिक होता है और प्रिंस भी उसे अच्छे से जानता था। कालू चाहता था कि प्रिंस फिर से गाने लगे और उसकी कंपनी के लिए गाना गाए, लेकिन प्रिंस ने गाना गाने से साफ मना कर दिया। कालू उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन प्रिंस फिर भी मना कर देता है। दरअसल प्रिंस के भाई की मौत के बाद से ही प्रिंस ने गाना गाना बंद कर दिया था। प्रिंस को लग रहा था कि उसने उसके भाई की मदद नहीं की, इसलिए उसका भाई एक्सीडेंट में मारा गया था। प्रिंस बियर बार से घर पहुंचकर प्रिंस पहले फूलदान को साफ करता है और फिर वहीं सोफे पर आराम करने लग जाता है। फूलदान को साफ करते करते उसने उसे रगड़ दिया होता है, जिसके कारण घर के आसपास तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा, जिसे देखकर प्रिंस डर जाता है। अब जल्दी ही फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है। प्रिंस हैरानी से यह सब देख रहा होता है। लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है कि मेरा नाम माया है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। प्रिंस का ध्यान माया की बातों पर कम उसके बड़े बड़े खरबूजों पर ज़्यादा होता है। उसकी नज़र को जानकर कर माया ने प्रिंस की शर्ट पहन ली। माया जैसे ही प्रिंस के पास जाने लगती है तो वह डर कर पीछे हटने लगता है। माया उससे कहती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्रिंस को तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खुद को संभालते हुए मजाक मजाक में बोलता है कि मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर माया अपना जादू शक्तियों का इस्तेमाल कर उसी समय बारिश शुरू कर देती है। प्रिंस यह सब देखकर बहुत हैरान था। बारिश इतने ज़ोर से होती है कि उसके घर की छत से पानी टपकने लग जाता है। प्रिंस की पहली इच्छा पूरी कर माया बहुत खुश होती है। दरअसल वह जल्दी से प्रिंस की इच्छाओं को पूरी कर आज़ाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है। अब माया प्रिंस से उसकी दूसरी इच्छा के बारे में पूछती है, लेकिन प्रिंस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकती हो। इस पर माया उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ। प्रिंस के पास अभी कोई इच्छा नहीं थी और माया अभी जा नहीं सकती थी, इसलिए माया फैसला करती है कि वह प्रिंस के साथ तब तक रुकेगी जब तक उसकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन प्रिंस अपने घर के बाहर खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर माया उसके वह कपड़े देख रही थी जो वह पहन सकें। फिर प्रिंस भी अंदर आ जाता है। माया उससे पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे हो। इस पर प्रिंस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गईं। रात को प्रिंस माया को उसी बार में लेकर जाता है जहां वह अक्सर जाया करता था। दोनों यहां आकर दारू पीते हैं। सकल भी इसी बार में पैक बना रहा होता है। प्रिंस माया को सकल से मिलवाता है और फिर वह दोनों वापस घर आ जाते हैं। इन दोनों ने
आज काफ़ी पैग लगा लिए थे, जिस कारण वह घर आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन भी दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ समय एक झील के पास बिताते हैं और फिर बीच पर चले आते हैं। रात होते ही दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने में लग जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कायरा नाम की लड़की के पास आता है। दरअसल कायरा भी यही रहती हैं और वह प्रिंस की अच्छी दोस्त भी होती हैं। कालू किसी भी कीमत पर प्रिंस को गाने के लिए मनाना चाह रहा होता है। वह कायरा के पास इसीलिए आया होता है ताकि वह प्रिंस को गाने के लिए मना सके। रात को प्रिंस और माया फिर से एक दूसरे का पानी निकालने में लग जाते हैं। रोज़ की तरह पानी निकल जाने के बाद माया वापस फूलदान में चली जाती है और प्रिंस अपने बेड पर जाकर सो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि माया सुबह होते ही घर के काम करने लग जाती है। दोनों को एक साथ रहते बहुत समय हो गया था, जिस कारण वह एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। माया प्रिंस के लिए खाना बनाती है और प्रिंस मज़े लेकर खाने को खा रहा होता है। फिर एक रात माया प्रिंस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन प्रिंस इस पर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर माया उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस पर प्रिंस खड़ा होकर बोलता है कि मैं किसी जिनी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। प्रिंस की यह बात सुनकर माया बहुत दुखी होती है और फिर माया प्रिंस से बाकी की 2 इच्छाएं बताने को कहती हैं ताकि वह उन्हें पूरी कर प्रिंस की ज़िंदगी से चली जाए। मगर प्रिंस उसे यहाँ पर कोई इच्छा नहीं बताता है, इसलिए माया प्रिंस पर गुस्सा करती है और फिर थोड़ी देर बाद माया बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह प्रिंस के दोस्त सकल के साथ बाहर जा रही थी। दरअसल माया ने प्रिंस के दोस्त सकल को बुलाया था और फिर वह उसके साथ चली जाती है। फिर यह दोनों बियर बार में आकर पैक बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस भी घर में पैक बना रहा होता है। दरअसल माया का सकल के साथ जाना प्रिंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माया के जाने के बाद प्रिंस को एहसास होता है कि वह माया के बिना नहीं रह सकता है। तभी कायरा प्रिंस के पास आती हैं क्योंकि वह कालू के बारे में बात कर सके, लेकिन प्रिंस नशे में होता है। फिर कायर उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाती है जिससे उसका नशा कम हो जाए। फिर प्रिंस उसे माया के बारे में सब बताने लगता है कि वह फूलदान से निकली हुई जिनी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। कायरा को सारी बात बताकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी कायरा की नज़र फूलदान पर पड़ती है। फिर प्रिंस माया के पास पहुँचकर उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन माया उसके बात नहीं मानती है। वह कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। यहाँ पर माया प्रिंस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन प्रिंस माया पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वह उसे यह बताना चाहता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है, जबकि माया को लगता है कि वह अपनी बाकी इच्छा बताना चाहता है। यहाँ पर माया प्रिंस से कहती है कि तुम अभी अपनी बाकी 2 इच्छाएं बताओ। प्रिंस गुस्सा होकर बोलता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक तुम्हारे जैसी साधारण लड़की मिल जाए। तभी माया कहती है कि तुम्हें जल्द ही एक साधारण लड़की मिल जाएंगी। फिर प्रिंस अपनी तीसरी इच्छा बताता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। प्रिंस की आखिरी इच्छा सुनकर माया की तबीयत खराब हो जाती है। फिर किसी तरह प्रिंस उसे संभालते हुए घर लाता है। दरअसल माया की तबीयत इसलिए ख़राब हुई होती है कि वह अपने फूलदान में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं होता है। प्रिंस को भी जल्द ही पता लग जाता है कि फूलदान कायरा के पास है। फिर वहाँ कायरा के घर पर जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती है क्योंकि कायरा तो फूलदान के साथ समुद्र के किनारे बैठी होती है। दरअसल कायरा लालच में आकर फूलदान को उठा लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस फूलदान से जीनी को बाहर कैसे निकालते हैं। अगले दिन कायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह फूलदान प्रिंस को वापस लौटा देती है, जिसके बाद प्रिंस माया को लेकर समुद्र किनारे आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया फूलदान में चली जाती है और प्रिंस उसे फूलदान को समुद्र में बहा देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह प्रिंस समुद्र के किनारे पर ही सो रहा होता है क्योंकि माया के जाने के बाद वह बहुत दुखी था। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही प्रिंस की आंख खुलती है तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो समुद्र के किनारे घूम रही होती है, और फिर वह लड़की प्रिंस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। यह लड़की बिल्कुल माया जैसी दिख रही होती है और इसे देखकर प्रिंस भी हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही प्रिंस समझ जाता है कि माया ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। दरअसल प्रिंस की दूसरी इच्छा यही थी कि उसे कोई एक साधारण लड़की मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान ज़िंदगी से हार मान लेता है तो उसकी इच्छाएं भी मर जाती हैं, लेकिन जब प्यार वापस आता है तो इच्छाएं भी लौट आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।